सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। साथियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और ये जो महत्वपूर्ण विषय है साथियों, उन विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आदिवासियों के पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात किया जा सकता है, लेकिन आदिवासी आपस में बात करने के लिए कहाँ इकट्ठे होते हैं। कहीं पर उनके लिए कोई ऐसा जगह निर्धारित नहीं है। आदिवासी लोग आपस में काम के सिलसिले में या समस्याओं के सिलसिले में बात तो करते होंगे, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि करते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा साथियों कि आदिवासी लोग रात और दिन 24 घंटे काम करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे समय के अनुसार जैसे हम लोग देखते हैं तो एक दिन रात के 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में आदिवासी यानी बाबा साहब ने हम लोगों को टाइम शेड्यूल जब दिया तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो लोग हैं वे लोग 8 घंटा मिनिमम 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा फुल नींद सोएंगे और 8 घंटा वे लोग मनन चिंतन करेंगे। लेकिन आदिवासी जो लोग हैं वे लोग मनन चिंतन के जो समय है उस मनन चिंतन के समय को भी वे लोग काम में तब्दील करते हैं। यानी आदिवासी लोग 8 घंटा नहीं बल्कि 16 घंटा काम करते हैं और 16 घंटा काम करने के बाद भी आदिवासियों का कोई भी विकास नहीं हो पाता है। और जब 16 घंटा हमारे लोग काम करते हैं, 16 घंटा काम करने के बाद जब वे लोग घर आते हैं तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है और थकान होने की वजह से अपने परिवार के लोगों तक को समय नहीं दे पाते और जैसे थके हारे आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में वे लोग सो जाते हैं। सोने के बाद में वे लोग 3-4 बजे उठते हैं और 3-4 बजे उठने के बाद में तुरंत अपने काम में लग जाते हैं और पूरे दिन भर वे लोग हार्ड वर्क करते हैं और फिर थके हारे फिर अपने घर को आते हैं। इसी प्रकार आदिवासियों का दिनचर्या है वो लगातार जारी रहता है। तब मैं ये सोचता हूं साथियों कि आदिवासी लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं लेकिन वे लोग बढ़ क्यों नहीं पाते हैं। मैं इसको सोचता हूं साथियों। तो मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों में ऐसी क्या कमियां हैं कि वे लोग 16 घंटे काम करने के बाद भी एक जो लेवल है, यानी अभी वर्तमान में भारत सरकार ने हम लोगों को गरीबी रेखा एक लाइन ऐसा खींच दिया है, इस रेखा के उस पार कैसे पार नहीं हो पा रहे। यानी आजादी के समय जो संख्या यानी गरीबी रेखा के नीचे थी, उस लेवल को पार करके ये आदिवासियों का जो उन्नति है वो ज्यादा हो जाना चाहिए था। लेकिन आजादी के 75 साल में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एरोप्लेन का जो स्टेशन है यानी एरोड्रम है जहां पर हम लोग एरोप्लेन में चढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि मैंने 85 करोड़ लोगों को अन्न दिया है। तो आदिवासियों का जो रेखा है वो गरीबी रेखा बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आदिवासियों की जो समस्या है, खाने की जो समस्या है, वो समस्या का समाधान होते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, वो लगातार बढ़ रही। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, देश भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है। एक समय था यानी 2002 के पहले, यानी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में धान की बहुतायत से खेती होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो लोग खेतों में काम करते थे
अपने खाने के लिए कमा लेते थे, वही लोग आज इतना सारा अन्न कमाने के बाद भी वे लोग खाने के लिए राशन कार्ड पकड़ करके राशन की दुकान पर लाइन लगाए हुए दिखाई देते हैं। जो लोग इतना काम करते थे वही लोग आज राशन कार्ड पकड़कर राशन की दुकान पर लाइन लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है साथियों? आदिवासियों का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? अगर विकास हो रहा है तो गरीबी क्यों है, और गरीबी है तो विकास कैसा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी जो लोग हैं उनको क्या ऐसा करना होगा कि वे लोग अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आदिवासियों को क्या करना होगा, बड़े बनने के लिए क्या करना होगा। साथियों, मैं इसी सवाल के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आदिवासियों को क्या करना होगा।